हमारे धर्म में ये अखाड़ों की पद्धति है, 12-13 अखाड़े हैं, आचार्य महंत ये जो उपाधि है, ये कैसे दी जाती है? भी आपने एक पेशकश की थी कि राम मंदिर के जो मेन पुजारी हैं, वो दलित समाज से आए तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके पीछे आपकी क्या सोच थी? आप किस तरीके से देखती हैं? तो मेरा मानना है कि आपकी जाति की गौरव उसी में बढ़ेगी कि आप अन्य जाति, अन्य वर्गों को भी उसके अधिकार क्षेत्र में लाओ, उसको अधिकार दो, उसको सम्मान दो, किसी प्रकार का छुआछूत भेद न। लेकिन स्वामी, जैसे आपने अभी बोला कि भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन केरला में जब फ्लड्स आए तो आपने बोला कि जो लोग गौ मांस खाते हैं वो उन्हें मदद नहीं पहुंचाएंगे। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वहां पे भेदभाव फिर नहीं है? फ्लड आया था, वो आने का कारण ही था गौ कसी। मेरा ये मानना है कि जो दूसरे प्राणियों की रक्षा जान के नहीं कर सकता, तो उसकी रक्षा करने से क्या, तो राक्षस है ना। नरक में निवास कर लो लेकिन दुष्चरित्र के साथ मत रहो। आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस को हम देख रहे हैं, जैसे मुनव्वर फारूकी थे और बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत विवादित बयान दिए थे हिंदू धर्म को लेके, देवी देवताओं को लेके। अभी रणवीर अलाहाबादिया का केस चल रहा है। आप इस तरीके की चीजों को कैसे देखते हैं? कि आपको लगता है ये लोग जानबूझ के सनातन का, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं अपनी टीआरपी, अपनी फेम को बरकरार रखने के लिए? कहीं ना कहीं इनके संस्कार और खून में जो है जिस तरीके से अश्लीलता भरी पड़ी है वो बाहर निकलता है। हमारे सनातन का उद्देश्य ही परमानंद की प्राप्ति है, लेकिन ये अभद्रता, ये अश्लीलता, या हमारी आदित बातें जो बोल रहे हो, तो भाई ये शब्दों का मर्यादा होना बहुत जरूरी है। तो आपने दाऊद इब्राहिम की गाड़ी खरीद के जला दी। गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं होती। आप लोगों को कुछ कहना चाहो कि भाई जो भी कर्म कर रहे हो भगवान देख रहे हैं, इसलिए सही अच्छे कर्म करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का चैनल पे बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जो है वो स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें अभी हाल ही में कुंभ में सनातन सम्राट की उपाधि से नवाजा गया है और बहुत पहचाना चेहरा, आप सभी इनको पहले से ही जानते हैं। तो स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपको। स्वामी जी, आपके पास समय कम है तो मैं आपसे कुछ जो मेन सवाल हैं, जो मैं जिनके बारे में मेरा वीडियो बेसिकली अवेयरनेस को लेके होता है, मैं हिंदू धर्म की एक अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो हमारे धर्म में ये अखाड़ों की पद्धति है, 12-13 अखाड़े हैं, आचार्य महंत ये जो उपाधि है, ये कैसे दी जाती? कौन तय करता है और कितने अखाड़े हैं? अगर इनके बारे में आप बताना चाहें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाए थे। जी जी। और वो परंपरा चली, लेकिन उसके बाद उसके सैकड़ों साल के बाद, 1000 साल के बाद जी अखाड़ों का निर्माण हुआ। पहले 2-3 ही अखाड़े थे जी। और धीरे धीरे समय के साथ और भी बढ़ गए। 13 अखाड़े, 14 अखाड़े, 15 अखाड़े समय के साथ। अखाड़ों का आपने पूछा कि महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर या जो भी जी है, जी। तो जैसे महंत होता है, जो मंदिर की व्यवस्था को देखने वाले महंत होते हैं, उसके ऊपर जब कई महंत होते हैं तो श्री महंत होते हैं। अच्छा। और अखाड़ों में क्या होता था कि मंडली होती थी, जैसे साधुओं की कई मंडली हो गई, जी तो उन मंडलियों के ऊपर एक महामंडलेश्वर बैठाया जाता था, बनाया जाता था, जो उनका नेतृत्व करे। अखाड़े का स्थापना का मूल उद्देश्य जो है धर्म, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म की रक्षा, ये था। तो वो अखाड़ों की में जो पंचगुरु होते हैं, उन पे पंचगुरु भी बनाए जाते हैं, जो वो आशीर्वाद देते हैं, उसके बाद उनको बनाए जाते हैं। वहाँ के जो आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, जी। वो तय करते हैं कि कौन हमारे अखाड़े से महामंडलेश्वर बनेगा, कौन महंत बनेगा, कौन श्री महंत बनेगा, कौन जगत गुरु बनेगा। तो ये उनकी अपनी एक व्यवस्था है। और वो जगत गुरु हो या जो होते हैं, वो एक अपने विषय के एक जानकार होते हैं, जो समाज को, देश को उस विषय में, धर्म के बारे में लोगों को जानकारी देने का काम करते हैं। तो स्वामी जी, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जो जितने भी दलित हिंदू हैं, वो कहीं ना कहीं कन्वर्जन बहुत ज्यादा बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अभी आपने एक पेशकश की थी कि राम मंदिर के जो मेन पुजारी हैं वो दलित समाज से आए तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके पीछे आपकी क्या सोच थी? आप किस तरीके से देखती हैं इस नहीं, चीज़ देखिए, मैं हिंदू महासभा का अध्यक्ष के साथ जो है, मैं श्री राम जन्मभूमि का मैं मुख्य पक्षकार रहा हूँ। को? जी जी। और हिंदू महासभा का ही मुकदमा था जो सुप्रीम कोर्ट से जो हुआ है। 1949 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने केस राम मंदिर का डाला था, जिसपे निर्णय आया, मैं पक्षकार था। तो मेरा मानना था कि समाज में, हिंदू समाज सनातन में, हमारे यहाँ भेदभाव प्राचीन काल में नहीं था।
जी। और जैसे भगवान राम ने तो स्वयं भगवान राम से सबरी के जूठे बेर खाए। लेकिन कहीं न कहीं जो विधर्मी हैं वो जानबूझ करके इस बात को दिखाते हैं कि देखो इनके यहाँ भेद है। तो मेरा ये मानना था, हमारे यहाँ कर्म के आधार पे वर्ण बना था। जी। जो शिक्षा लेने और देने का काम करता है वो ब्राह्मण जो ज्ञान देता है। जो सीमाओं की रक्षा करता है क्षत्रिय है, और जो व्यवसाय धंधे करके जीविकापार्जन करता है, समाज को सहारा देता है, वो वैश्य हो जाता है, और जो सेवा करता है तीनों वर्णों को, वो शूद्र कहलाता है। जी। तो कर्म के आधार पे था। धीरे-धीरे यह जातिगत एक व्यवस्था बन गई। तो लेकिन जातिगत कोई के नाम पे अगर कोई छुआ-छूत करता है तो महापाप होता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। हर व्यक्ति सेवा का कर्म से उसके बाद क्या बनना है। तो इसलिए मेरा ये मानना था कि जाति को वो करना चाहिए। उससे जाति जिसमें जन्म हुआ ठीक है, आप गर्व करो। जी। जैसे माँ-बाप जिसे पैदा हम हुए हैं, उसे माँ-बाप का हम अभिनंदन करते हैं, वो करते हैं, उसपे गर्व करते हैं कि हमारे माँ-बाप अच्छे हैं, सब ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे के माँ-बाप का अपमान करें। हम सबका सम्मान करते हैं, सब हम अपने माँ-बाप का करेंगे तो सबका। उसी प्रकार से मेरा मानना है कि आप जाति में किसी में पैदा हुए हो, तो आपने कोई कॉम्पिटिशन देके नहीं पैदा हुए। आप कहीं हो गए परमात्मा, उसके बाद आपको आपके कर्म और आपके गुणों से आपको पहचान मिलेगी। जी। तो मेरा मानना है कि आपकी जाति की गौरव उसी में बढ़ेगी कि आप अन्य जाति, अन्य वर्गों को भी उसके अधिकार क्षेत्र में लाओ, उसको अधिकार दो, उसको सम्मान दो, हर वर्गों को सम्मान दो। तो इसी दृष्टिकोण से मैंने कहा था कि राम मंदिर में बिना, चूंकि भगवान राम तो ऋक्ष, बंदर, भालू सबको लेकर के लंकापति रावण को हराने का काम किया। उनके साथ आप देखो, लक्ष्मण जी के साथ और मनुष्य के रूप में कौन थे? कोई नहीं था, सिर्फ ऋक्ष, बंदर, भालू, गिलहरी, इनको लेकर के लंकापति रावण, एक लख पुत्र सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। पूरी असुर को संहार कर दिया। तो आप जरा सोचो, तो उसमें हमें लगता है कि इसलिए भेदभाव खत्म होकर के सबको जोड़ना चाहिए। और जब राम मंदिर बन रहा है तो राम समन्वय के प्रतीक है। जी। समन्वय मतलब सबको जोड़ने के प्रतीक है। वो सबको राम लेकर के चलते हैं। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से हमने कहा था कि जो दलित में मतलब कि जो पुजारी का प्रशिक्षण लेकर के जो कार्य किया हो, तो उसको रखा जाए, तो ताकि भेद खत्म हो, सामाजिक किसी प्रकार का छुआछूत भेद ना हो। जी, स्वामी जी। लेकिन स्वामी जैसे स्वामी जी आपने अभी बोला कि भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। लेकिन केरला में जब फ्लड्स आए तो आपने बोला कि जो लोग गौ-मांस खाते हैं वो उन्हें मदद नहीं पहुँचाएँगे या जो भी आपका वो टिप्पणी थी। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वहाँ पे भेदभाव फिर नहीं है? नहीं, नहीं, हमने ये कहा था कि जो गोमांस खाता है, जी। वो गोमांस, उसके पहले आपको बताऊँ कि जो फ्लड आया था, वो आने का कारण ही था गौ कसी। और वहाँ पे कुछ ही दिन पहले गऊ की सर काट करके लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने दिखाया था सड़कों पे। तो उसके बाद उसी समय मैंने बयान दिया था कि आप देखना कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आएगी। आए। और क्योंकि जहाँ भी किसी भी निर्बल को, किसी भी भी बेकसूर को आप सब जब काट करके प्रदर्शन कर रहे हो, खा रहे हो, तो स्वाभाविक है प्रकृति उसका वो कर लेती है। तो जब वो आया उसके बाद फ्लड आ गया, मेरे बोलने के कुछ ही दिन बाद आ गया तो वही मैंने कहा, हमने अपने, वो भी सबके लिए नहीं कहा, हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं से कहा, चूंकि हमारे लोगों ने बहुत गाड़ी में, ट्रक में सामान भेज करके, कपड़ा, वस्त्र, अनाज सब कुछ लोगों को देते, क्योंकि काफी लोग तबाह हो गए थे। तो हमने कहा कि आप सबको करो, लेकिन याद रखना जो बीफ खाने वाले लोग हैं उनको मत करो, क्योंकि उसी की वजह से आया है। तो किसी एक पत्रकार ने पूछा कि मान लीजिए कोई उसमें डूब रहा हो, तो जी। क्या वो मरते हुए छोड़ देंगे? तो मैंने कहा नहीं, नहीं छोड़ेंगे। उससे पूछेंगे, उस समय हमने कार्यकर्ताओं से बोला था, उसको पकड़ के पूछो डूबते हुए कि क्या अब तुम गोमांस नहीं खाओगे? संकल्प दिलाओ। अगर वो कहता है कि गोमांस नहीं खाऊंगा, मांस भक्षण नहीं करूंगा, तो उसको निकालो। तो बल्कि एक पत्रकार ने पूछा, अगर वो कह देगा खाऊंगा तो? हमने, तो मरने का अधिकारी है, उसको डुबो दो, छोड़ दो उसी तरह मरने पे, भगवान हाँ जो वो जी। करे। तो ये तो मैं अपनी धर्म सम्मत बात कर रहा हूँ। जब तुम जिंदा रह के तुम मारोगे ही, जीवों को ही मारोगे, तो इससे अच्छा चले ही जाओ, खत्म हो जाओ खेल। तो मूल ये था विषय। मेरा ये मानना है कि जो दूसरे प्राणियों की रक्षा जान के नहीं कर सकता, जी। तो उसकी रक्षा करने से क्या, वो तो राक्षस है ना। राक्षस को तो हमारे यहाँ संहार की व्यवस्था बताई गई है। तो इसलिए वो प्राकृतिक आपदा आता है, हम और आप कौन है? हम, मरना तो सब, देखो ये तो मृत लोग हैं, एक जी। दिन हम भी जाएंगे, सब जाने वाला हाँ है। जी। तो फसल है। लेकिन हमें
एक कहा गया शास्त्र में, नष्ट प्रज्ञा पापमेव नित्यमार्भते नरम पुणे प्रज्ञाम वर्धति क्रियमाणम पुनः पुनः। आज ही आपकी पाप अगर जो करते तो पाप में वृद्धि होती रहती है, तो इसीलिए दुष्चरित्रों के संगत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अवरम ही नरके वासो न तो दुष्चरित्रे गृहे नरकात क्षेते पापम का ग्रह न निवर्तते। नरक में निवास कर लो लेकिन दुष्चरित्र के साथ मत रहो, क्योंकि जब नरक में निवास करते हो तो आपकी पाप कटता है, और दुष्चरित्र के साथ रहते हो तो पाप में आपकी वृद्धि होती है। तो इसलिए अगर जो मान लीजिए कोई डूब रहा हो, अगर वो संकल्प ले लेता कि हाँ जी हम नहीं खाएंगे या जीव हत्या नहीं करेंगे, तो पुण्य हो गया, उसी समय पुण्य हो गया, जी। और उसको बचाओ। तो ये तो मैं अपने विचार रखे थे। तो जी, स्वामी जी, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस को हम देख रहे हैं, जैसे मुनव्वर फारूकी थे और बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत विवादित बयान दिए थे हिंदू धर्म को लेके, देवी-देवताओं को लेके। अभी रणवीर इलाहाबादिया का केस चल रहा है। आप इस तरीके की चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है ये लोग जानबूझ के सनातन का, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं अपनी टीआरपी, अपनी फेम को बरकरार रखने के लिए? देख या फिर ये इसके पीछे कोई एजेंडा या कोई बड़ी चाल है? नहीं, देखिए ऐसा है, यह मानसिक रूप से एक कुंठित लोग हैं, जी, और एक कहीं न कहीं वो कुंठाग्रस्त लोग होते हैं, और कहीं न कहीं इनके संस्कार और एक खून में जो है जिस तरीके से अश्लीलता भरी पड़ी है वो बाहर निकलता है। अब रही बात, लेकिन सवाल ये है कि आप जिस प्रकार से एक रोड पे क्राइम करता है, कोई व्यक्ति किसी को चाकू मार देता है, जैसे कोई एक बम फोड़ने वाला आतंकी होता है, बम फोड़ देता है, उसी तरह से यह भी एक क्राइम है कि आप सार्वजनिक रूप से बैठ करके और गाली गलौज दे रहे हो, और माँ बहनों के प्रति अपशब्द बोल रहे हो। आप बताओ, जिस देश में कहा गया है कि यत नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्, नारी का सम्मान है, वहाँ पे वो इस तरह से नारियों से संबंधित लेकर के आप शब्द बोलते हो, गाली देते हो, गंदे-गंदे वो करते हो जो सामान्यतः नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसमें अनेक पूतना और ताड़का भी बैठी होती हैं, अनेक प्रकार की। त्रेता में थी जो वो रूप, तो रूप जो है बदल गया, डीएनए तो वही है। वो तो अभी भी ताड़का और सुपनेखा और ये सब बैठी पड़ी है, वो भी उसको प्रमोट देती है। तो उस श्रेणी में आएँगे, आसुरी वृत्ति है, आसुरी वो है, सोच है। जी, वो तो चला गया, लेकिन जो है ना, डीएनए तो कहीं न कहीं मिलेगा ना, युग तो बदल गया है, लेकिन विचारधारा बदलेगा। तो मेरा मानना है कि इस पे कठोर कानून बनने चाहिए, एक सेंसर होने चाहिए। आप मनोरंजन करो, मनोरंजन के एक मर्यादित एक तरीके होते हैं। जी, यहाँ खूब हँसो, खूब, हमारे यहाँ तो सामूहिक नृत्य संगीत ही है पूरा भरा पड़ा है। नृत्य संगीत खूब करने चाहिए, खूब आनंद लेना चाहिए। हमारे सनातन का उद्देश्य ही परमानंद की प्राप्ति है, निरस्ता नहीं है। वहाँ किसी प्रकार सा वो नहीं है कि आप डिप्रेशन में रहो, डिप्रेशन में रहे, जीवन बिता दो, मर जाओ। हमारे यहाँ तो आनंद है, परमानंद की प्राप्ति का है। जी, 56 व्यंजन बनाए गए हैं। अनेक हमारे यहाँ 7 हमारे स्वर हैं, अनेक हैं, नृत्य है, वो अनेक प्रकार के नृत्य हैं, आप जो है, तो इसलिए हमारे यहाँ जो चीज़, लेकिन ये अभद्रता, ये अश्लीलता, या अमर्यादित बातें जो बोल रहे हो, तो भाई ये शब्दों का मर्यादा होना बहुत ज़रूरी है। और शब्द तैरता है वायुमंडल में, उसका प्रभाव पड़ता है। आप अगर जो बोलना है, अपने को करना है, आप कमरे में बंद करके जितनी गाली अपने को देना है दे दो। दूसरे को सुनाने का अधिकार तुम कौन रखते हो? हम टीवी देखते हैं, जब खोलते हैं देखते हैं कि कोई अपशब्द बोल रहा है, तो जी, मुझे लगता है कि बहुत गलत कर रहा है, तो वो कहीं न कहीं वो आतंक की श्रेणी में आता है, वो क्राइम करता है ना। मैं ना चाहते हुए मुझे उसको देखना पड़ा, तो इस तरह से चीज़ें जो है, वो समाज में एक डिप्रेशन पैदा करता है, समाज में एक अवसाद उत्पन्न करता है, समाज में एक युवा वर्ग को और प्रोत्साहन देता है जो उस तरह के लोग हैं कि हम भी बोलें। जी, और उसको सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग उसको कूल समझते हैं कि तो कूल है, नया शब्द आया है, बड़े कूल है। वो जी, कूल नहीं है, बल्कि बहुत फूल टाइप का है ये। और ये फूल अपनी वृत्ति को छिपाने के लिए कूल उसका नाम दे देते हैं। सुनने वाले भी, माँ-बाप भी कहते हैं कि हमारा बच्चा कूल है, और वो खुद फूल बन करके इस तरह की अमर्यादित चीज़ों को प्रोत्साहन देते हैं। तो मेरा मानना है, जो भी माँ-बाप है, अपने बच्चों को मर्यादा में रखाओ, संस्कार में रखाओ, क्योंकि मर्यादा और संस्कारित व्यक्ति की आयु लंबी होती है, उसके कार्य और गुण जो है खुशबू की तरह फैलता है। लेकिन जो व्यक्ति अमर्यादित है, जो असंस्कारी है, वह एक जो है बदबूदार ऐसी चीज़ें हैं कि वो चल नहीं पाता। आज यहाँ बोल कर के कुछ लोग हँस तो लेंगे, लेकिन उसका वो उम्र ज़्यादा नहीं होता। तो आज देखो ना, अभी कुछ दिन तक वो चला, जी, अब तो सब थू-थू कर रहा है, जी, उसके घर के लोग कर रहे हैं। तो सामाजिक एक हम सामाजिक जीवन में जब हैं, तो हमारी एक मर्यादाएँ हैं।
और हम सबकी जिम्मेदारी है जी। कि हम उस सामाजिक मर्यादा का पालन करें। हमें कमरे में हम क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, तुम्हें वो है तो तुम चिल्लाओ बोलो, लेकिन तुम सार्वजनिक जब जाते हो तो तुम्हें ये इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमारे शब्दों से, हमारे व्यवहार से, हमारे कर्म से किसी को ठेस ना पहुंचे या कोई चीज ऐसे ना जाए जिससे हमारे सामाजिक ताना बाना बिगड़े। तो एक समाज चूंकि उनको कोई ज्ञान तो है नहीं, समाज शास्त्र तो वो जानते नहीं, समाज शास्त्र होता क्या है, सामाजिक ढांचा होता क्या है, हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी क्या है। हम सिर्फ पैदा हो गए, हम सिर्फ जो है बड़े हो गए और हम कुछ भी बोल दिए स्टैंडिंग कमेडी, और हमने तो देखा स्टैंडिंग कमेडियन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता परोसी जा रही है, सिर्फ दो अर्थी बातें बोली जा रही। दो अर्थी का तो दो अर्थी भी नहीं रहा, अब तो एक अर्थी ही बोलते हैं, सीधे बोलते हैं। जी। तो अब जो है बड़ा गंदी गंदी बातें लड़कियां तक बोलती है, और देख करके मुझे लगता है क्या इनके माँ बाप नहीं होंगे क्या, लेकिन वो माँ बाप भी कुल के नाम पे फूल बने पड़े हैं और सुनते हैं। बट स्वामी जी, मेरे को आपसे एक ये चीज, इसी में मैं आपको माफी चाहती हूँ, बट जैसे आप बहुत डेयरिंग काम करते हैं, जैसे अभी मैंने आपके बारे में पढ़ रही थी तो आपने दाऊद इब्राहिम की गाड़ी खरीद के जला दी। तो सरकार जो कदम उठाएगी ऐसी चीजों के ऊपर, बहुत सारे नॉर्म्स आएंगे, रूल रेगुलेशन बनेंगे, उसमें तो पता नहीं कितना समय लगेगा, बट एज अ सनातनी, एज अ हिंदू, आपको लगता है कि हमें अपने स्तर पर, सामाजिक स्तर पर ऐसी चीजों के लिए कुछ करना चाहिए? आप इन चीजों पे कोई कदम उठाने का सोच रहे हैं अभी? नहीं, देखिए हमारे कार्यकर्ता उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। हमने दाऊद इब्राहिम की गाड़ी को आग लगाई, जी। तो तभी लगाई, हम पूरी उसकी संवैधानिक प्रक्रिया को पालन किए, कानून सम्मत तरीके से पालन किए। हमने वो चूँकि सरकार ने नीलामी कराए थे, उनकी जो एजेंसी है, वो हमने लिया। हमने उसको फिर नंबर प्लेट पूरी तरह सरकार को सुपुर्द करके उसके प्रतीकात्मक आतंकवाद के खिलाफ हमने वो किया कि लोगों के अंदर भय खत्म हो। संत का या साधु या किसी हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि लोगों में भय न रहे, भय को समाप्त कराए, क्योंकि जो नकारात्मक शक्ति है वो भय पैदा करती है। तो अब हम जो भी कार्य करेंगे तो हम तो कानून सम्मत तरीके से करेंगे ना। हम किसी कार्यकर्ता को प्रोत्साहन नहीं देते कि किसी पे तुरंत हिंसा कर दो या कानून हाथ में ले लो, आप उनको छोड़ो मत। मेरा तो किसी मानना है कि कोई भी इस तरह के सामाजिक वातावरण को दूषित करता है उसे हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि हम कानून सम्मत तरीके से उसको बैठने भी नहीं देंगे चैन से, अगर कुछ भी करता है तो मैं, क्योंकि हमारे लाखों कार्यकर्ता है, अगर मैं कुछ असंवैधानिक तरीके से उनको अगर आदेश दूं तो और आगे बढ़ जाएंगे, तो वो समाज में हिंसा पैदा होगी। तो हम तो हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं देश के, तो हम लोगों को जिम्मेदारी ही बताते, तो इसलिए वो बदतमीजी कर रहे, गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं होती। अगर वो गाली दे रहे हैं और हम भी उसी भाषा के गाली दे, तो वो नहीं, हम उन पे कानून तरीके से कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार कराएंगे, उन पे कार्रवाई करेंगे। और जिस दिन ऐसे मामले आए तो कई जगह हमारे लोगों ने उनके खिलाफ दर्ज कराए, और कहीं भी हमारे संगठन के परिधि में अगर किसी दिन लपेटे में आ गए तो शायद उनको पता चल जाएगा। अ, तो स्वामी जी के पास समय भी कम है। स्वामी जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे अभी आपको महाकुंभ में सनातन सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। आप महाकुंभ, आपका तो बहुत एक्सपीरियंस है। आप अगर एंड में मैसेज देना चाहो कुंभ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, सनातन से रिलेटेड, आप लोगों को कुछ कहना चाहो? देखिए महाकुंभ में इस बार सबसे बड़ी बात हुई कि स्वामी विवेकानंद और महर्षि महर्षि महेश योगी जी के जन्मदिन 12 जनवरी था। उस दिन एक श्री चित्रगुप्त अखाड़े का हम लोगों ने निर्माण किया, काफ़ी लोगों की मांग थी। चित्रगुप्त भगवान वो है, जैसे आप कहते हैं ना कि भगवान देख रहा है, जी। तो क्या देख रहा है, कौन देख रहा है? वो भगवान चित्रगुप्त ही हैं जो देख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कंसेप्ट है भगवान चित्रगुप्त आपके कर्मों की लेखा जोखा रखते हैं, और आप सोच जो रहे हो उसको भी लिखने का काम करते हैं। और हमारी सनातन का जो मूल सिद्धांत है वो है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति। तो स्वर्ग जो हम महाकुंभ में जाते हैं या कुंभ में जाते हैं या कोई भी पुण्य करते हैं, उसका उद्देश्य भी यही होता है कि हम, हमारे पाप कट जाए और हम स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करें और आनंद में रहें। तो मूल विषय ये है कि हमने अखाड़े बनाए और अखाड़े के माध्यम से हमने सबको कराया, और हम ये मांग कर रहे हैं कि सभी जगह जो है जी। तस्वीरें भगवान चित्रगुप्त की लगा करके, और ये किया जाए कि भाई जो भी कर्म कर रहे हो भगवान देख रहे हैं, इसलिए सही अच्छे कर्म करो। तो मेरा ये मानना है कि अगर जो कोई महाकुंभ में अभी नहीं भी जा रहा है तो मानसिक रूप से वो गंगा स्नान करे, मानसिक रूप से त्रिवेणी में स्नान करे और अपने कर्म को सुधारे, सेवा को विशेष बल दे, क्योंकि सेवा सम नहीं पुण्य समाना, सेवा के समान कोई पुण्य नहीं हो सकता है। इसलिए सेवा करें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाए, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में, सनातन राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे, क्योंकि सनातन धर्म है तो मानव है, क्योंकि हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। इसलिए मेरा मानना है कि महाकुंभ में वे स्नान जरूर करें, और अगर नहीं हो पा रहा है तो मानसिक रूप से जहाँ भी है वहीं पे आप
ध्यान करके करें और सेवा करें, एक साथ सबका सहयोग करें, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया, पूरे विश्व को परिवार माना। हम एक विराट परंपरा के लोग हैं, तो इसलिए उसी तरह विराटता को प्राप्त करें। और जो भी संकीर्ण मानसिकता के लोग या संकीर्णता रखते हैं, या जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, या कोई इस तरह के लोग हैं, तो उनको लड़ने के लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि की जब से उत्पत्ति हुई सूर और असुर दोनों रहे हैं। तो हमें लेकिन संगठित होकर ही राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे, मानवता को बचाएंगे। ठीक है स्वामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। राम राम।